मैं डॉक्टर अनीता गार्गी नेचुरोपैथी से। वेज और नॉन वेज, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रोटीन कैसे मिलेगा, कैल्शियम कैसे मिलेगा अगर हम नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो वेज में जितने भी सीड्स हैं और जितने भी हरी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, सब में प्रोटीन, मिनरल्स, फोलिक एसिड, आयरन और जितने भी इस तरह के हैं कैल्शियम, सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं कि अगर आप नॉनवेज खाएंगे तो उसी में मिलेगा। नॉनवेज है क्या, पहले मतलब अगर हो सकता है जो नॉनवेज खाते हो वो बुरा भी मान सकते हैं, लेकिन नॉनवेज में भी अगर हम खाते हैं तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका फ़र्क हमें पता होना चाहिए। आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि अगर हम नॉनवेज नहीं खाते हैं और नॉनवेज अगर नहीं खाते तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा। आपका मानना है कि अगर हम आप दूध पीते हैं तो दूध में कैल्शियम मिलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूध जो होता है, किसी का भी दूध जो होता है उसके बच्चे के लिए होता है। इंसान को छोड़कर बाकी कोई भी जो है दूध अपने जन्म के समय पीता है, उसके बाद जो जैसे ही बच्चा खड़ा होता है या जैसे अपने अवस्था होता है, गाय का बच्चा हो, भैंस का बच्चा हो, शेर का बच्चा हो, हाथी का बच्चा हो, सबका बच्चे का एक अनुमानित समय होता है कि दूध उसे कब तक पीना है, कब तक नहीं पीना है। और उसका पीएच लेवल भी दूध का क्या होता है, जो गाय का दूध का पीएच लेवल है और जो माँ के दूध का पीएच लेवल है और जो और भी जानवरों के बच्चे का पीएच लेवल है, सबका अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा पीएच लेवल दूध का अगर होता है तो खरगोश का। अगर ये माने तो हमें दूध खरगोश का पीना चाहिए, बट क्या खरगोश का दूध पीना संभव है या खरगोश का दूध मिलना संभव है? ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए दूध के पीछे हमें ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। दही खा सकते हैं, मट्ठा खा सकते हैं, वो भी देसी गाय का। जो देसी गाय है, जो हरा चारा खाती है और हरे चारे बिना किसी हार्मोन्स के, उसके बदले बिना किसी इंजेक्शन के बदले, बिना कोई इंजेक्शन लगाए, बिना किसी प्रकार का रेडीमेड चारा खाए अगर वो दूध दे रही है तो उसका दूध लिया जा सकता है। वो आप थोड़ा स्वाद के लिए, वो भी उससे कोई आपको प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम नहीं मिलता है। कैल्शियम अगर आपको लेना है तो गेहूं के बराबर अगर आप चूना लेते हैं गुड़ में डालकर, मौसम्मी के जूस में डालकर, दाल में डालकर, तो आपको उतना कैल्शियम पर्याप्त है। नहीं तो जितनी भी हरी सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, सब में उतनी कैल्शियम, प्रोटीन हमें मिल जाती है। अगर कोई भी हम दाल अगर ले रहे हैं तो अगर हम उसको भिगो कर लेते हैं, अंकुरित करके लेते हैं, तो उसमें उतनी ही प्रोटीन मिलता है जितना आप 1 किलो अगर मटन या चिकन खाते हैं। जितना अगर उसमें आपको, जितना आपके बॉडी का वेट है, जितना आपका हाइट है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप लेते हैं तो आपको उतनी कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन मिल जाती है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप नॉनवेज खाएं। अगर आप नॉनवेज खा भी रहे हैं तो नॉनवेज के भी बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आप अंडे खाते हैं, जो फार्म के अंडे होते हैं, वो जो मुर्गी होती है, फार्म की मुर्गी जो होती है, उसको इतने एंटीबायोटिक, इतने हार्मोन्स के चारे दिए जाते हैं कि उससे क्या होता है कि जो देसी मुर्गी होती है वो करीब 1 महीने में हमको लग रहा है 12 से 15 अंडे देती है। और 1 महीने में देसी मुर्गे को बढ़ने में 40 दिन में बढ़ने में कम से कम 40 दिन में अगर वो बढ़ता है तो 500-600 ग्राम, 700 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो फार्म का मुर्गा है, जिसको ब्रॉयलर बोलते हैं, उसको एक 40 दिन में वो कम से कम 1.5 से 2 किलो का हो जाता है। लेकिन फार्म का मुर्गा मुर्गा जो होता है उसको ब्रॉयलर मुर्गा बोलते हैं। हो सकता है अगर आपको मालूम है तो आप बता भी सकते हैं, उसको ब्रॉयलर मुर्गा बोला जाता है। और जो मुर्गा होता है, जो फार्म की मुर्गी होती है, जो देसी मुर्गी होती है, आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी इंसान, पशु पक्षी, सभी मेल और फीमेल के मिलने से ही उनके अंदर प्रजनन शक्ति बढ़ती है। लेकिन जो फार्म की मुर्गी होती है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसको एंटीबायोटिक और वो इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो अपने आप कंसीव कर लेती है। और जो फीमेल्स होती हैं उनका 28 दिन का चक्र होता है और जो फार्म की मुर्गी होती है उनका जस्ट उल्टा होता है। तो वो ज़्यादा अंडे देती हैं और जो उनसे मुर्गा होता है वो जल्दी बढ़ता है। सिर्फ मांस का मतलब, एक तरह से कहीं तो मांस बढ़ता है। तो जो हम फार्म का मुर्गा आप खा रहे हैं वो ना मेल होता है ना फीमेल होता है। इसे बताने की भी ज़रूरत नहीं होती कि वो क्या होता है। इससे नॉनवेज खाने वालों को बहुत उदास भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो देसी मुर्गा खाइए। और जो बकरा
बकरा खा रहे हैं या मटन खा रहे हैं तो जो देसी वाला है उसे खाइए, फार्म का या उस तरह से पलने वाले जो एक व्यावसायिक है उस तरह से नहीं खाना चाहिए। उसमें बहुत सारे बीमारियां भी हमें आ जाती है। आप देख रहे होंगे कि जो फीमेल बच्चियां हैं जो हैं बहुत ज़्यादा उनके कमर बड़े हो रहे हैं, उनके ब्रेस्ट बहुत बड़े हो रहे हैं। वो 12-13 साल में ही बिल्कुल ग्रोथ उनका या तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है या तो नहीं हो जा रहा है। 14 साल का एक बच्चा है और उसका अभी पेनिस ही नहीं डेवलप हुआ था। तो ये सब अगर आप उनके माँ की हिस्ट्री ली गई कि ऐसा क्यों हुआ, तब पता चला वो जब तक बच्चा कंसीव था वो डेली अंडे 2, 4, 6 खा रही थी। इसकी वजह से उनके बॉडी के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस हुआ और वो बच्चे के अंदर भी चला गया। तो इस तरह से आपके जो फिजिकल ऑर्गन है, जो आपके बॉडी के ऑर्गन है, उनका भी डेवलप ना होना ये अभी आपके डाइट पे डिपेंड करता है। तो हमें डाइट ऐसा लेना चाहिए जिससे कि हमारे पूरे बॉडी का भी ऑर्गन हो। अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको भी अपने डाइट पे बहुत कंट्रोल करना चाहिए। उस समय उसके हार्मोन्स बदलते रहते हैं, उसका जी मिचलाता है, कभी ये कभी वो, लेकिन उसको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। सलाद और फ्रूट ये सब ज़्यादा लेना चाहिए, नारियल पानी ज़्यादा लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है प्रोटीन और कैल्शियम की कमी हो रही है तो उसके लिए गेहूँ के बराबर चूने का प्रयोग करना चाहिए। गुड़ खाइए आप, गुड़ के अंदर इतना आयरन, फोलिक एसिड होता है कि आपको और कोई सप्लीमेंट्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इस तरीके से आप जो नॉनवेज खाने से बच सकते हो। अगर नॉनवेज खा भी रहे हैं तो अगर जो आपके गांव में, आपके तालाब में अगल बगल जो आपको फ़िश मिल रही है, मछली मिल रही है, उसको देसी मछली जो भी होता है उसको ले सकते हैं, जो बिना किसी प्रकार की सप्लीमेंट्री से पाला जा रहा है, बिना किसी बाहरी चारे को दिए के, जो अपने आप प्राकृतिक तरीके से बढ़ रही है, प्राकृतिक तरीके से अनाज ले रही है, उसका भी खान पान आपके खान पान पर डिपेंड करता है। और नॉनवेज उनको खाना चाहिए जिनकी आंतें छोटी होती हैं। इंसान की आंतें बहुत बड़ी होती हैं, जब वो डाइजेस्ट जाता है तो बहुत जगहों से गुजर के इंटेस्टाइन हमारा बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है। और हमारे आंतें भी जो है 2 हिस्से में बटी रहती है, छोटी आंत और बड़ी आंत बोलते हैं उसको। तो जब वो कोलन में जब वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट, और जो जानवर खाता है नॉनवेज वो खाते रहता है, उसका पचते रहता है, लेकिन हम जब खाते हैं तो हमारे डाइजेशन सिस्टम में जाता है, डाइजेस्टिव जूस बनता है, उसके बाद वो सारा एनर्जी में सब जगह सप्लाई होकर जो उसका वेस्टेज होता है उसके बाद वो कोलन में आता है, तो वो जल्दी पचने में टाइम लेता है। अगर नॉनवेज आप खा रहे हैं तो सिर्फ नॉनवेज ही खाइए, उसके साथ रोटी और चावल यूज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नॉनवेज खाएंगे तो वो जल्दी पच जाएगा, लेकिन हम 6 से 8 घंटे का इंतज़ार नहीं करते, फिर उसके अंदर फिर बाद में पेट में कुछ और डाल लेते तो वो नुकसान करता है। तो नॉनवेज खाने वालों का मेरा यही सजेशन है कि अगर वो खाएं तो नॉनवेज ही खाली खाएं, और अगर अंडा और चिकन मटन का यूज कर रहे हैं तो जो देसी है उसको यूज करें, जो फार्म में पल रहा है या जो इस तरह से पल रहा है उसको यूज ना करें।